नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहरीली शराब कांड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर एसआईटी गठित की गई है। सोनीपत, पानीपत समेत पूरे प्रदेश के मामले की जांच करेगी। एडीजीपी श्रीकांत जाधव करेंगे टीम का नेतृत्व। आईजी वाई पूरन कुमार, एसपी राजेश दुग्गल, एसपी गंगाराम पुनिया, एसपी नरेंद्र विचारणिया होंगे जांच टीम के सदस्य। एसआईटी 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। तो बड़ी बात यह है कि अब आखिरकार एसआईटी का गठन कर दिया गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर एसआईटी गठित कर दी गई है। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार कितनी गंभीर है। ये तो खैर उनके बयानबाजियों से सामने आ ही जाता है, लेकिन अब आखिरकार एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बिल्कुल, एसआईटी का गठन कर दिया गया है क्योंकि विधानसभा के अंदर भी ये जो मुद्दा है बड़ा प्रमुखता से गूंजा था और गूंजना भी चाहिए, क्योंकि लगभग 25 से ज्यादा लोगों की कहा जा रहा है कि जान जहरीली शराब से चली गई है। तो पूरी प्रमुखता से विपक्ष ने इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश की थी। और जो बात है अनिल विज की, तो गृह मंत्री अनिल विज को कटघरे में खड़ा किया था, तो उसी के ऊपर एक्शन लेते हुए अब गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। और एसआईटी टीम में भी एडीजीपी जो है श्रीकांत जाधव, उनको कमान सौंपी गई है। और उसके साथ ही वाई पूरन कुमार है, नरेंद्र विचारणिया है, राजेश दुग्गल है और गंगाराम पुनिया है, उनको सदस्य बनाया गया है। और 15 दिन के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी गृह मंत्री को और उसको पूरा अधिकार दिए गए हैं एसआईटी को, क्योंकि पहले जिस तरह से शराब घोटाला हुआ था उसके अंदर एससीटी बना दी गई थी और विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि एससीटी के पास अधिकार नहीं होते, लेकिन एसआईटी को पूरे अधिकार दिए गए हैं और पूरे अधिकारों के माध्यम से अब एसआईटी जांच करेगी और किसकी खामियां रही, कौन सी डिस्टिलरी से निकली है ये शराब और कौन ठेकेदार है, सब लोगों को इसके जांच के दायरे में लिया जाएगा। कोई ऑफिसर हो या कोई अधिकारी या कोई भी इसके जांच के दायरे में आएगा तो उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो रिपोर्ट गृह मंत्री को 15 दिन के अंदर अंदर सौंपी जाएगी। तो एक बड़ा एक्शन कह सकते हैं कि सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और बताया था कि किस तरह से लोगों की जहरीली शराब से जान जा रही है। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे मामले पर और अब इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए 15 दिनों में एसआईटी का गठन करने की बात कही गई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट एसआईटी को अपनी सौंपनी होगी। बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद इसका असर हुआ और सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से एसआईटी जांच के आदेश दिए गए और अब एसआईटी गठित कर दी गई है, जो अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर भेज देगी। सोनीपत शराब कांड के पीड़ितों से मिले हुड्डा, उचित मुआवजे और नौकरी देने की मांग की है। पीड़ितों की मदद करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जहरीली शराब कांड की सीबीआई से जांच की मांग भी की गई है। तो एक तरफ एसआईटी का गठन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों से मिले हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां पर उन्होंने पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। पीड़ितों की मदद का सरकार को नैतिक ख्याल रखना चाहिए। सरकार का नैतिक कर्तव्य है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शराब से हुई है, ये किसी बड़े माफिया का काम है और इसका उन्होंने कहा था जब शराब घोटाला का उजागर हुआ उस टाइम उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए, ताकि अगर हो जाती तो शायद अभी नहीं होता। लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। जिस परिवार में कोई नौकरी लायक है तो नौकरी 10 लाख रुपए का कम बचे और जहाँ नौकरी नहीं लायक है वहाँ 25 लाख रुपए का दिया जाए और कुछ आदमियों जो केस बनाए गए हैं वो तुरंत वापस किए जाए और गरीब आदमी को जहाँ भी हो 100 गज के प्लॉट भी दी जाए, ताकि अपने घर बना सके, आगे परिवार को बढ़ा सके। और चलिए बात पंजाब की करते हैं। ट्रेनें शुरू करने पर कैप्टन ने अब खुद कमान संभाल ली है। गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। कैप्टन ने केंद्र को फिर से ये आश्वासन दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है।
किसानों की ओर से सभी ट्रैक खाली किए गए हैं। सीएम की तरफ से ये बयानबाजी सामने आई है और उन्होंने खुद कमान संभाली है ट्रेनें शुरू करने को लेकर। गृह मंत्री से भी बातचीत की है। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। पंकज, अब गृह मंत्री से बातचीत की है, क्या लगता है कुछ असर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर जल्द से जल्द ट्रेनें पंजाब में चले, इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कमान संभाली है, क्योंकि लगातार पंजाब कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट जो है वो दिल्ली बैठे हुए हैं। रेल मंत्री से लेकर होम मिनिस्टर तक मुलाकात कर चुके हैं और अब होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने बात की है और साफ शब्दों में कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक सुचारू रूप से है, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी जो है वो पंजाब में नहीं हो रही। किसानों ने रेलवे ट्रैक जो है वो खाली कर दिए हैं और मालगाड़ियां जो हैं वो पंजाब में चल सकती हैं। लेकिन कुसुम, इसमें सवाल सबसे बड़ा यही है कि रेलवे बोर्ड भी कह रहा है कि मालगाड़ियां नहीं, अगर गाड़ियां चलेंगी तो सभी तरह की गाड़ियां चलेंगी, चाहे पैसेंजर गाड़ियां हो या फिर माल उठाने वाली गाड़ियां हो। तो ऐसे में अमित शाह के साथ बात करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहल की है कि इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन इस समय सवाल यही है कि क्या सिर्फ मालगाड़ियां ट्रैक पर चलने के लिए रेलवे तैयार होगा या फिर बाकायदा तौर पर जब तक पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती तब तक कोई भी ट्रेन जो है वो पंजाब में नहीं चलेगी, क्योंकि रेलवे ने तो इसी बात का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखना ये होगा कि इस बातचीत का कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और त्योहारों के बीच लोगों की आवाजाही ट्रेनें बंद होने की वजह से बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसे में गृह मंत्री से बातचीत की है प्रदेश के सीएम ने, लेकिन देखना यह होगा कि इस बातचीत का कितना असर दिखता है। केंद्र और किसानों के बीच बातचीत की पहल जारी है। कृषि और रक्षा मंत्री से मिले पंजाब बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने किसानों से मिलने का भरोसा भी दिया है। सुरजीत जानी और हरजीत ग्रेवाल ने मुझसे उन्होंने मुलाकात की है। राजनाथ सिंह से फोन पर किसानों की बात भी करवाई है। राजनाथ सिंह ने सभी को मसले के हल का भरोसा दिया है। दिवाली के बाद किसानों के साथ बैठक करने का भरोसा भी दिया है। किसानों से बातचीत न किए जाने से नाराज थे जानी, और जानी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बातचीत की गई है, मुलाकात की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कृषि मंत्री से बातचीत की गई है, नरेंद्र सिंह तोमर से यहाँ पर मुलाकात की गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से बातचीत की है और उनसे भी किसानों के मसले पर चर्चा की गई है, जिसमें राजनाथ सिंह ने यह भरोसा दिया है कि बातचीत की जाएगी, किसानों के मसले पर बैठक की जाएगी और उचित जो भी मसला निकलेगा उस पर हल निकाला जाएगा। पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्हीं नेताओं से हम बात करते हैं। सर, आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, कैसी बात रही सर? ऐसा है, राजनाथ सिंह जी एक किसान ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ खुलासा हो गया है तो ये जल्दी उन्होंने बुला के गल हो रही है। हाँ सर, मैं कुछ केंद्रीय मंत्री जो हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हों या फिर ग्रामीण विकास मंत्री हों, वो पंजाब भी जाएंगे, कैसे किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे? नहीं, पंजाब नहीं जाएंगे। किसान लीडर यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ यहीं इत्थे ही मीटिंग हो जाएगी। राजनाथ जी के घर 'च ही मीटिंग होनी है और दिवाली तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद हो जानी है। हाँ सर, मैं इसी साथ साथ जानना चाहेंगे कि जो नाराजगी आप लोगों की भी थी, कुछ बीजेपी नेताओं की भी नाराजगी थी किसानों के मुद्दे पे, क्या अब हम मान के चले कि वो नाराजगी खत्म हो गई है? नहीं, नाराजगी कोई नहीं सी। लीडरशिप ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ।
जी बहुत धन्यवाद। अन्य नेताओं से भी हम बात करते हैं। सर, आज आपने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, वरिष्ठ बीजेपी नेता से मुलाकात की, कैसी रही मुलाकात? बहुत ही बढ़िया माहौल में मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह जी से, और उसके बाद किसान नेताओं के साथ भी राजनाथ सिंह जी की बात करवाई, और उनसे भी बहुत ही सुखद माहौल में राजनाथ सिंह जी की बात हुई है। और आज की मुलाकात से हमें आस है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जो हमारा ये किसानों भाइयों हमारे भाइयों का मसला चल रहा है वो सरकार और किसानों के सहयोग से हल होगा। जी बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य भी नेता हैं जिन्होंने मुलाकात की थी। पंजाबी में सर आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं क्या कुछ मैं कहा राजनाथ सिंह जी से आपने जब मुलाकात की? देखो, राजनाथ जी ने बड़ा अच्छा बड़ा चंगा सानू सारे ने अटेंड किया है ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 20-25 ਮਿੰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਢਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਦੇਣਗੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ और राजनाथ जी बैठ के और किसानों की गल सुन के मसला हल हो जाऊगा। तो मैं क्या हम मान के चले कि अब जो किसानों की उनके हित की अनदेखी की जा रही है वो मामला पूरा सुलझ गया, नाराजगी सुलझ गई? नाराजगी तो मीटिंग के बाद सुलझेगी ना जी। जो असं मीटिंग इतने करांगे सारी गल आमने सामने होगी, हर एक चीज़ बेचारे गो करनगे तो मतलब राजनीति मतलब नाराजगी नहीं रहनी, नाराजगी दूर हो जानी। जो असं टेबल पर बैठ के गल करते हैं तो तुहाडी और मेरी नाराजगी होवे और मैं तुहानू सत श्री अकाल कह दियाँ राम रमी उस मिट जाती है नाराजगी। नाराजगी तो दूर दूर एक दूसरे तो गलों का विचार करने वाली नाराजगी होंगी है, बहन नाल तो सारी ठीक हो जाती है, कोई एडी गल नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। हरियाणा में पटाखे चलाने की छूट दे दी गई है। दिवाली के दिन पटाखे चलाने की छूट दी गई है। शाम को करीब 2 घंटे तक पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इसका ऐलान किया है। पहले पटाखों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध का ऐलान किया गया था, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पटाखे चलाने की छूट दे दी गई है। हरियाणा में पहले प्रतिबंध किया गया था, लेकिन अब 2 घंटे की इजाजत दी गई है। 2 घंटे तक आप पटाखे चला सकते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया था, लेकिन अब लोगों को दिवाली के मौके पर कहीं ना कहीं राहत दी गई है, पटाखे चलाने की छूट दी गई है। खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुंच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संकट के साथ सांस का संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में चल रही है, जिसके अगले सप्ताह त्योहारों के मौके पर और बढ़ने के अनुमान जताए जा रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के राजपथ इलाके में खड़ी हुई हूं और अगर आप चारों तरफ देखें तो धुंध की एक लेयर छाई हुई है जो पोल्यूशन के कारण है। अगर दिल्ली का ओवरऑल AQI आप देखें तो 398 के करीब है, जो सफ़र ऐप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये सीवियर स्टेज में है, यानी कि खतरनाक स्टेज में है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती ही जा रही है और अधिकांश जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में है। यहाँ की AQI 400 के पार है। रविवार को सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में AQI 465, आनंद विहार में AQI 431, पंजाबी बाग में AQI 426, जबकि रोहिणी में AQI 424 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे इलाके की बात करें तो गुरुग्राम में AQI 439, गाजियाबाद में AQI 436, ग्रेटर नोएडा में AQI 428, नोएडा में AQI 426 और फरीदाबाद में AQI 414 दर्ज किया गया। अगले हफ्ते दिवाली का त्योहार है। पटाखों पर रोक समेत प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन खरीदारी तो होगी ही। ऐसे में सड़कों और बाजारों में प्रदूषण बढ़ेगा। लोगों को कोरोना के साथ अब प्रदूषण का भी डर सता रहा है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जो हम शुगर के मरीज हैं,
हार्ट वाले हैं, इनको तो बाहर निकलना ही बंद हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, बाहर अंदर बंद हो जाते हैं, अंदर भी वही घुटन, धूल, मिट्टी, सब कुछ। बता दें कि 0 से 50 के बीच हवा की गुणवत्ता को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही बने रहने की आशंका जताई है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, सर्दियां अब शुरू हो गई हैं और ऐसे में बढ़ता वायु प्रदूषण किस तरीके से लोगों के लिए खतरनाक होगा, ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद ने फिर काबिले तारीफ काम किया है। सोनू सूद ने एक 2.5 साल के बच्चे को नई जिंदगी दी है। दरअसल मासूम के घर वाले रुपए के अभाव के चलते अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन सोनू सूद ने इनके लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। बॉलीवुड की दुनिया में विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर सोनू सूद ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की आहें सुनी और उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए। सोनू ने मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की ठानी और कामयाब भी हुए। अब सोनू सूद एक और काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे। इस बार सोनू ने एक 2.5 साल के मासूम को नई जिंदगी दी है। तो थैंक यू कहना चाहूँगा और उनकी पूरी टीम को और डॉक्टर अश्वनी और विर्क हॉस्पिटल को, जिन्होंने ये सपोर्ट कर रखा है कि अपने जो भी लोग हैं जिनके पास पैसों की दिक्कत है या कुछ परेशानी है तो उनका इलाज कर रहे हैं। अलीगढ़ से करनाल इलाज कराने आए मासूम विराज की मां भी बेटे के ठीक होने से काफी खुश है। मैंने ये जब सोनू सर जी का देखा कि ये आगे आ रहे हैं, सब ऐसे लोगों का इलाज करा रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे ट्वीट डाला और मैंने अपने बच्चे के लिए अपील की कि आप मेरे बच्चे को आगे इसका अच्छी लाइफ के लिए मेरे को मदद करें। तो सोनू सर का बहुत बड़ा हाथ है और अश्विनी सर का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। विराज के पिता ने 10 अक्टूबर को सोनू सूद को ट्वीट करके अपनी समस्या बताई थी, जिसके कुछ दिन बाद ही सोनू सूद ने ट्वीट के जवाब में लिखा कि बेटा अच्छा जीवन जिएगा, तैयार रहें। सोनू ने अपने ट्वीट में बकायदा सर्जरी की तारीख भी लिखी और तय वक्त पर सर्जरी भी हुई। अब 2.5 साल का मासूम विराट धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18।